प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक वन डे ग्राफ जनरेटर, और इसको हम वन डे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट, लगभग 6 से 8 मिलियन वोल्ट तक हम पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट, अबाउट 6 to 8 मिलियन। इस प्रकार का जो डिवाइस है उसको नाम दिया गया है वन डे ग्राफ जनरेटर। इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल दो बातों के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट जो है द एक्शन ऑफ द शार्प पॉइंट, जिसको कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं। अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या है इसको समझते हैं। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट का मतलब है कि अगर हम ये कोई कंडक्टर है जिसके सरफेस पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, और हमेशा जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज जैसे इसको सिग्मा लिखते हैं हम, वो डिपेंड करती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एरिया अगर चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम होगी, और अगर एरिया कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम एरिया, मानो ये एरिया है, इसका एक ये स्फीयर बनाते हैं यहाँ, और एक ये एरिया है जिसका स्फीयर ये है, ये स्मॉल स्फीयर है, ये ज़्यादा बड़ा स्फीयर है। इस पर जो चार्ज यहाँ होगा वहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर इसके मुकाबले में थोड़ी कम होगी। यानी चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है एरिया पर। इसलिए अगर हमें किसी भी सरफेस से चार्ज को अगर स्प्रे करना है तो वो हमेशा कम एरिया, एक कोम्ब के टाइप का होना चाहिए, और वो प्रोसेस जिसमें हम चार्ज को स्प्रे कर सकें, चार्ज स्प्रेइंग जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम कोरोना डिस्चार्जिंग कहेंगे। और इस प्रकार के जो कोम है वो इस शेप के होंगे कि अगर ये एक हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया जाए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, अब यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी, जहाँ एरिया कम है वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, चार्ज की, वो होगी ज़्यादा, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए इन कोम से ये ज़्यादा मात्रा में स्प्रे या कॉन्टैक्ट में आ सकता है। इसको कहते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट और कोरोना डिस्चार्जिंग। वन डे ग्राफ जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। सेकंड जो है वो है द प्रॉपर्टी दैट गिव चार्ज टू ए होलो कंडक्टर is transferred to its outer surface and it is distributed uniformly over it। यानी अगर किसी भी कंडक्टर पर, समझते हैं इसको, कोई भी ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर चार्ज हमेशा आउटर सरफेस, अगर ये इसके दो सरफेस हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, तो हमेशा जो चार्ज है वो इनर सरफेस की बजाय आउटर सरफेस पर रहता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये दो प्रिंसिपल हैं जिस पर वन डे ग्राफ जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट है कि वन डे ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की किस प्रकार का रूप होता है। इसको हम इसके डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार की डायग्राम है हमारे वन डे ग्राफ जनरेटर का। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये डायग्राम है वन डे ग्राफ जनरेटर का। इस डायग्राम में ये एक स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, जिस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। इस स्फेरिकल सेल को दो इंसुलेटेड पिलर के ऊपर रखा गया है, और इस स्फेरिकल सेल और इंसुलेटेड पिलर के बीच में दो पुलियों की सहायता से, ये पुली P2 है, ये P1 है, इन दोनों पुली के ऊपर एक इंसुलेटेड बेल्ट, नायलॉन का हो सकता है, रबड़ का हो सकता है, वो उस बेल्ट को इस प्रकार लगाया गया है। पुली जो है वो मोटर की सहायता से कनेक्ट है, जो रोटेट करेंगी इस बेल्ट को दोनों पुलियों के ऊपर से। अब एक कोम लगाया गया है C1,
और ये जो कॉम है ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट जिसका प्रिंसिपल हमने पढ़ा है वो प्रिंसिपल के बेस पर काम करेगा और ये चार्ज को स्प्रे करेगा इस बेल्ट पर। तो एक कॉम है कंस्ट्रक्शन में, एक कॉम C1 है जिसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैटरी है ये, और इसको एक सिरा जो अर्थ किया गया है। इसी प्रकार P2 जो पुली है वहां पर एक कॉम C2 का रखा गया है जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले चार्ज को रिसीव करेगा और उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्फेरिकल सेल के ऊपर। अब इस पूरे सिस्टम को एक इंसुलेटेड वॉल की सहायता से इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर बदला गया और इस चैम्बर के अंदर जो है किसी प्रकार का लीकेज ना हो इसलिए इसके अंदर एक नाइट्रोजन और मीथेन जैसी डाइलेक्ट्रिक गैस जिसका कांस्टेंट हो इस प्रकार की गैस डाली गई है ताकि किसी प्रकार का चार्ज का लीकेज ना हो। अब जो चार्ज सेपरेट होगा उसको यूज करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब लगाई गई है और वो चार्ज रिसीव करेगा और उस चार्ज को हम यूज करेंगे किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। और इसका जो यूज है जब होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी चार्ज और जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस पर टोटल जो एनर्जी होगी वो Q × V होगी। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन है किसी भी वन डे ग्राफ जनरेटर की। आइए अब इसकी वर्किंग को समझते हैं किस प्रकार होगी इसकी वर्किंग में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है। ये जो कॉम है C1 ये एक स्प्रे का काम करता है चार्ज को। यहाँ से हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रे करेगा इस बेल्ट के ऊपर, लेकिन बेल्ट जो है वो इंसुलेटेड है इसलिए चार्ज जो अपने आप मूव नहीं होगा। इसलिए हमने दो पुली लगाई है P1 और P2 मोटर की सहायता से रोटेट होंगी और ये चार्ज जो है वो इस इंसुलेटेड बेल्ट के ऊपर से इस पुली P2 तक पहुंचेगा। यहाँ पर हमने एक कॉम C2 लगाया है जिस पर जो एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कंडक्टिंग है तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ जब मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइज होगा, लेकिन ये जो जितना नेगेटिव चार्ज यूज होगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और वो पॉजिटिव चार्ज इस सेल के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो चार्ज हम यहाँ से देंगे यहाँ इनर सरफेस पे चार्ज ज़्यादा होगा और वो धीरे धीरे इस सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो जो चार्ज है वो रिसीव किया जाएगा एक डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा और ये चार्ज जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ होगा और ये चार्ज हम किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस को करने के लिए एक टारगेट के रूप में हम इस चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम वन डे ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी वर्किंग को किस प्रकार लिखना है वो और पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉम C1 कि जो हमारा कॉम C1 है उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। द एयर नियर द कॉम आयनाइज्ड, इस एयर इसके नजदीक जो एयर होगी वो आयनाइज्ड होगी। एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन द इंसुलेटिंग बेल्ट कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होगा इस बेल्ट के ऊपर। विच मूव अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ पुली P1 एंड P2, और जैसा मैंने बताया कि इस P1 और P2 पुली के द्वारा ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेगा। When it passes close to the कॉम C2, जब ये C2 के नजदीक से पास होगा, इट इंड्यूस्ड ए नेगेटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज के संपर्क में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा। पॉइंटेड एंड ऑफ द कॉम C2 एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेल S, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस सेल S के ऊपर पहुंच जाएगा। पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल कि जो हमारी सेल है उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंटेड एंड ऑफ द कॉम C2 आयनाइज द एयर देयर एंड रिपेल द नेगेटिव चार्ज ऑन द बेल्ट, नेगेटिव चार्ज जो है रिपेल होगा बेल्ट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा सेल के ऊपर। विच न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोसेस कंटिन्यू, बेल्ट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो न्यूट्रल हो जाएगा और इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी। In this process, a high potential of 6 to 8 million volt can be built up on the spherical cell. धीरे धीरे जो चार्ज का पोटेंशियल है वो लगभग 6 से 8 मिलियन वोल्ट हो जाएगा स्फेरिकल सेल के आउटर सरफेस पर। Now a discharge tube, उसके बाद हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ग्लास ट्यूब, is placed with its upper part inside the hollow spherical cell, ऊपर का जो पार्ट वो स्फेरिकल सेल के अंदर है, and lower part and is earth, और नीचे का जो पार्ट है उसका वो हम उसको अर्थ कर देंगे। द आयन सोर्स इज प्लेस्ड एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब कि इस ट्यूब के ऊपर वाले एंड पर एक आयन का सोर्स है।
द हाई पोटेंशियल ऑन द स्फेरिकल रिपेल द चार्ज पार्टिकल टुवर्ड विद विच ए लार्ज एक्सेलरेशन, कि जो हाई पोटेंशियल होगा स्फेरिकल सेल का वो चार्ज पार्टिकल को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। वेयर दे हिट द टारगेट, वहां पर वो अपने टारगेट को हिट करेगा। एंड एटम टू बी ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जैसी प्रोसेस को हम सेटअप करेंगे। तो ये इसकी प्रोसेस है वर्किंग की। आइए हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ वन डे ग्राफ जनरेटर। द हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप in a one day graph generator is used to accelerate the charged particle like proton, deuteron, alpha particle, etc. to high energy of 10 million electron volt, mega electron volt, कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वन डे ग्राफ जनरेटर में, जिसके कारण हम प्रोटोन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे हाई एनर्जी के द्वारा, लगभग 10 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट टू पर्पज टू स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर और एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फिजिक्स, और इस प्रकार की जो एनर्जी है, इस प्रकार के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एक्सेलरेट होंगे, उनका प्रयोग हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो इस प्रकार वन डे ग्राफ जनरेटर जो है उसकी प्रिंसिपल, वन डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं किसको है, वर्किंग, और इसके यूजेज जो है हमने पढ़ लिए हैं, और आप इसे अच्छी तरह से समझें। और इसको लगभग ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें।